स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज भागवान यानी क्लास 9 का लेसन नंबर फर्स्ट दो बैलों की आत्मकथा, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का और कुछ कहानी के विषय में। इस पार्ट में कहानी का नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, कहानी का नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। जब बैल बच्चों झूरी के घर से रस्सी को तोड़कर भाग आते हैं तो फिर उसका साला झूरी का आता है और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों बैलों को गाड़ी से जोता कि अब की उसको पहली बार जब ले गया उसका साला झूरी का, तो बैलों ने उसको बहुत ही तंग किए। तो सोचा अब कि इन दोनों को मैं गाड़ी से ले जाऊंगा जिससे मुझे तंग नहीं कर पाएंगे। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई से गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। मोती थोड़ा बच्चों उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा था, सहनशीलता कम था, लेकिन हीरा के अंदर सहनशीलता ज़्यादा था। मोती ने गाड़ी को पलटना चाहा खाई में, लेकिन हीरा ने उसको मना कर दिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों का खली चूनी सब कुछ दी। क्या करता है बच्चों, जो गया रहता झूरी का साला, वह अपने गायों को हरी हरी घास खाने के लिए देता, भूसे देता है, चारा देता है, लेकिन दोनों बैलों को सूखी भूसा देकर चला जाता है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। झूरी अपने बैलों से बच्चों हीरा मोती से इतना प्रेम करता था, कभी उन सब से फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। डंडे की तो बात ही दूर है, लेकिन उसकी टिटकार पर दोनों उड़ते रहते थे। उसकी काम के लिए दोनों खुश होकर करते थे। यहाँ मार पड़ी, यहाँ तो पीट कर दोनों बैलों की हालत ख़राब कर दिया था उसके साले ने। आहत असम्मान की व्यथा तो थी ही, उसका मिला सूखा भूसा। मारपीट तो था ही, उस पर से खाने को भी मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आग तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल से जोता। इस पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। दोनों ने हल जोतने के लिए अपने पाँवों को पैरों को उठा ही नहीं रहे थे। वो मारते मारते थक गए, पर दोनों ने पाँव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ही ना आते। इतना दोनों बैलों से बच्चों काम लेने की कोशिश करा था, लेकिन दोनों ने जब अपने पैर को जोतने के लिए उठाया ही नहीं, तब क्या किया, डंडे से उस दोनों बैलों को निर्दयी बेरहमी से खूब पीटा हीरा और मोती को उसके साले ने। अगर मोटी मोटी रस्सियां नहीं बंधी होती तो बच्चों उस समय दोनों ही भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा कहता है बच्चों कि इस समय भागना हमारा व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। कहता मोती, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो हीरा कहता, जब हम लोगों ने बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों ने हाथों में लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यही धर्म नहीं है। मोती दिल से अट कर रह गया आ पहुंचा। दोनों ने पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि वह इस वक्त टाला जाना ही मसरत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े होकर घर के थोड़े लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों को मुंह में देकर चली गई। उस दिन रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहाँ की किसी सज्जन का वास है। दोनों बैल बच्चों आपस में सोचते हैं, चलो कम से कम इस राक्षसों के बीच कम से कम
कोई सज्जन तो वास करता है। जो लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी बच्चों। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। वो इस बात को झेल रही थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसको आत्मीयता यानी आत्मा, एक दूसरे की भावात्मक संबंध जैसे दिख रहे थे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम की इस प्रसाद को यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खा कभी दोनों को दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन गुस्सा के विद्रोह भरा ही हुआ था। दोनों के उन सबकी व्यवहार को देखकर, झूरी के साले के व्यवहार को देखकर मन ही मन में इन दोनों को विद्रोह भरा हुआ था, आकर्ष भरा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो प्यारी लड़की जो है हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है, 2 इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। मोती कहता है, उस मालकिन को जो बच्ची को मारती है मैं उसे उठाकर फेंकूंगा, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। लेकिन मोती कहता, बच्चों हीरा से कि यह औरत जात पर एक अन्याय है कि सिंह को उठाना। तुम तो किसी तरह निकालने ही नहीं देते, बचाओ तो उड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? दोनों आपस में विचार करते हैं बच्चों की अब इस रस्सी को तोड़ा कर ही भागना ही पड़ेगा यहाँ से, यही एक रास्ता है। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी से मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।